हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिंग लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मेथड्स की। तो प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि भाई हमारे पास जो सीरीज होती है वो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से हमेशा दो चीज अटैच रहती है। ऑब्जेक्ट से दो चीज हमेशा मिलती है हमें। एक मिलता है एट्रीब्यूट जो कि उसकी प्रॉपर्टी बताता है, जो कि नॉन मतलब स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है, जो नॉन वर्किंग होती है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है मेथड, जो उसका वर्किंग होती है, ऑब्जेक्ट का काम होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेथड। और मैंने आपको बताया था कि हाउ टू राइट अ मेथड, ठीक है। तो मैं आपको वापस चाहे तो इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो दोस्तों, जितने भी मेथड है हमारे पास में सीरीज के ऊपर, उसमें से जो हमारे सिलेबस में है वो हम लोग करने वाले हैं। और मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना होता है। यहाँ हम लोग लिखते हैं सीरीज का ऑब्जेक्ट, सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर लगाते हैं डॉट, फिर लिखते हैं मेथड का नाम। जो भी हमारा मेथड का नाम होगा वो लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर लगाना होता है पैरेंथेसिस। अब दोस्तों, इसके अंदर आते हैं पैरामीटर। क्या आते हैं? पैरामीटर। जो भी चीज आएगी उसको पैरामीटर बोलेंगे। अब ये जो दोस्तों पैरामीटर मतलब ऑप्शनल है, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और यहाँ पर जो पैरामीटर है वो एक पैरामीटर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हर फंक्शन में अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन में यहाँ पर कुछ लिखते ही नहीं हम लोग, और किसी फंक्शन में हम लोग यहाँ पर एक पैरामीटर लिखते हैं। पैरामीटर मतलब वो एक आइटम लिखते हैं। आइटम को ये जो पोजीशन है दोस्तों, इसको हम लोग पोजीशन, जो भी आइटम आएगा उसको हम लोग पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। टेक्निकल भाषा में इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। तो कभी एक पैरामीटर आता है, कभी दो पैरामीटर आता है, हर फंक्शन में अलग अलग आता है। तो आपको बस यही याद करना होता है या समझना होता है कि भाई किस मेथड में कौन सा पैरामीटर आ सकते हैं और कौन कौन से पैरामीटर नहीं आते, ठीक है, और कितने आते हैं और कितने नहीं आते। तो ये उसका तरीका है सीरीज के मेथड को अप्लाई करने का, उसको यूज करने का मेथड है दोस्तों। चलिए एक बार हम लोग वीडियो के अंदर बना के देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। तो दोस्तों, मैं यहाँ आता हूँ। सबसे पहले तो हमें पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास एज पीडी, ठीक है। फिर हम लोग फटाक से एक सीरीज बना लेते हैं लिस्ट के थ्रू। ये लिस्ट ले ली मैंने, यहाँ पर मैंने ले ली, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। मैंने इतने 10 नंबर ले लिए मैंने। नाउ अब हम लोग बात करेंगे, एस ऑब्जेक्ट बनाएंगे सीरीज का, और यहाँ पर हम लोग सीरीज बना लेंगे। पीडी डॉट सीरीज का एस कैपिटल रखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डेटा इक्वल टू जो भी हमारा एल में है वो हमारी सीरीज में डेटा चला जाए। ना अब हम लोग यहाँ पर कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, बात करेंगे। एक हमारा फंक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं हेड। हेड मतलब सर। तो लिस्ट में या सॉरी हमारी जो सीरीज है उसमें जो स्टार्टिंग की एंट्रीज होगी उसको अगर हमें निकालना है, ठीक है। स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 एंट्री, 5 एंट्री, 3 एंट्री, जो भी जितने भी हम लोग चाहें वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो वो उसके लिए होता है हेड, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास टेल होता है कि जो सीरीज है उसकी जो लास्ट की एंट्री अगर हमें चाहिए हम लोग वहां से वो भी निकाल सकते हैं। तो हेड और टेल दो मेथड है दोस्तों, जो कि एक साथ में भी हम लोग काम में ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे से भी काम में ले सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक सीरीज प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये प्रिंट सीरीज कैसे होगी प्रिंट, ठीक है। आप जानते ही हो कि इस सीरीज में कैसे प्रिंट होगा कि अपने पास में 10 वैल्यूज है और 10 इंडेक्स आएंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रोग्राम को सेव करो, तो उसको डेस्कटॉप पर मैं सेव कर देता हूँ। नाम इसको कुछ भी दे देते हैं, जैसे नाम इसको दे दिया डेमो पाइथन, ठीक है, डेमो.py। तो इसको हमने रन करके देखा और आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर सीरीज दिखाई दे रही है जिसमें 10 वैल्यूज है मेरे पास में और 10 इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो पहला मेथड होता है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं ये मिटाता नहीं, उसी के नीचे अप्लाई कर लेता हूँ। प्रिंट एस डॉट हेड, HEAD हेड, और यहाँ आपको लगाना है ब्रैकेट। अब इसको शुरू करके देखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, जब आप ऐसा करते हो तो ये तो आपका आंसर है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले जाता हूँ, यहाँ उसको साइड में ले गया। नाउ ये जो है दोस्तों, आजा भाई, ये जो आंसर आपको मिला है ये आपको आंसर मिला है इस वाले प्रिंट के यहाँ पर। और जब आपने लिखा है हेड, इसका मतलब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट 5 एंट्री दे देगा। जो भी सीरीज की होगी फर्स्ट 5, जैसे मतलब 0 से लेकर 5, तो ये इतनी आपको एंट्री दे देगा। क्या वो समझ में आया? तो अगर आप हेड में कुछ नहीं लिखते हैं तो आपको वो बाय डिफॉल्ट पहली 5 एंट्री आपको देने वाला है। हाँ, अगर मान लो आपको 5 एंट्री नहीं चाहिए, आपको 2 ही चाहिए, ठीक है, तो आपने यहाँ 2 लिख दो। तो आपने हमें इसका पैरामीटर क्या है, 2 दिया है, ठीक है। उस केस में ये क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी, ये पहले वाला तो जो लिखा हुआ प्रिंट एस, ये तो आपका पूरा आ गया यहाँ पर, और एस डॉट हेड टू, इसका मतलब आपको स्टार्टिंग की 2 एंट्री आपको वो दे देगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेल, ठीक है। तो टेल कैसे लिखते हैं हम लोग, बहुत आसान है, TAIL, टेल लिखेंगे। और ये भी आपको बाय डिफॉल्ट लास्ट की 5 एंट्री दे देगा। अब देख रहे हैं लास्ट की जो 5 एंट्री है, ये वाली 10 से लेकर ये वाली, तो ये आपको लास्ट की 5 एंट्री दे देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 लास्ट की 5 एंट्री मिल गई। अगर आपको कहते हो सर मुझे 5 नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो उस केस में आप वहाँ पर वो नंबर यहाँ पर सप्लाई कर दो एज ए पैरामीटर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 3, तो ये मुझे क्या करेगा, लास्ट की 3 दे देगा, ठीक है। या फिर जैसे आपका कोई क्वेश्चन आता है कि पहले और लास्ट वाली रो निकालनी है आपको, तो भी आप इसे निकाल सकते हो। तो यहाँ आपको हेड और टेल दोनों काम में लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। वैसे आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि पहली रो जो है हमारी, पहली जो सीरीज की जो पहला जो वैल्यू है वो है 1 और लास्ट की वैल्यू 10 है। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें दोनों को एक साथ यूज करना पड़े तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। तो ये पहली 1 निकाल दी और लास्ट की मैंने 2 निकाल ली, चाहो तो 1 निकाल दे, तो ये फर्स्ट की और लास्ट की एंट्री दे देगा, ठीक है। तो प्रोग्राम ये पूछेगा आपसे कि भैया आप किसी भी सीरीज में फर्स्ट और लास्ट वाली रोज निकालिए, तो आप ऐसे निकाल दीजिएगा। तो ये बता देगा कि भाई फर्स्ट एलिमेंट ये रहा और लास्ट एलिमेंट ये रहा, इनके इंडेक्स और उनकी वैल्यू ये दोनों ही बता दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर है कि यार ये हेड और टेल कैसे काम करते हैं। ये एम्प्टी रहते हैं। जब हेड और टेल के अंदर आप कुछ छोड़ देते हो, मतलब कुछ भी नहीं लिखते, उस केस में आपको बाय डिफॉल्ट 5 माना जाता है। आप कहेंगे सर मेरे पास 5 है ही नहीं, 3 ही है, तो कोई बात नहीं, 3 शो कर देगा, ठीक है। इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे पास 5 नहीं है, ठीक है, इसको रिग्रेट ना करें। तो जैसे हमारे पास 3 है तो 3 की 3 दे देगा, 4 है तो 4 की 4 दे देगा, 5 है तो 5 की 5 दे देगा, अगर 6 है तो 5 ही देगा वो, ठीक है। और चाहे तो आप इसके अंदर नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने इसको मान लो कि इसके अंदर नंबर स्पेसिफाई कर दिया 100, अब 100 तो है नहीं हमारे पास एंट्री, 100 तो एलिमेंट नहीं है, तो पहले के आपको जितनी होंगे, इसको पहले के 100 देने, 100 तो है नहीं, तो जितनी भी होगी उतनी दे देगा। अगर 10 है तो 10 दे देगा, 20 है तो 20 दे देगा। तो दोस्तों ये होता है हेड और टेल। अब हम लोग बात करते हैं, एक और मेथड होता है हमारे पास में, उसको क्यों ना हम लोग नेक्स्ट वाले में सीख लें, क्योंकि वीडियो ना केवल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं जल्द आपसे दोबारा मिल लूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मेथड के साथ में, उसको किस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे और किस तरह से यूज करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।